नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस देख रहे हैं संस्कृत के। उसी के साथ साथ आज हम संयुक्त संस्कृत के लिए संख्यावाचक का वीडियो लेके आए हैं। अभी इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि संख्यावाचक में कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये मेरी गारंटी है कि जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे दिखाऊंगी, जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व करवाऊंगी, वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो देरी किस बात की, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछा कहा जाता है। देखो यहाँ पे आपको चतुर्थ विभाग दिख रहा है, भाषा अभ्यास। इस भाषा अभ्यास के विभाग में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दैट इज संख्या क्रम आवृत्तिवाचकस्य योग्य पर्यायम चित्वा वाक्यम पुनर्लिखत। अभी यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें एक ब्लैंक दिया जाएगा और उस ब्लैंक में आपको दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करके लिखना होता है और वो फुल सेंटेंस आपके आंसर शीट में दिखना चाहिए। कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, हम देखेंगे, सब देखेंगे। उससे पहले ताकि आपको एक आइडिया मिले कि ये क्वेश्चन पूछा कहाँ पे जाता है, इसलिए मैंने आपको इसका लोकेशन बताया। यहाँ पे आपको 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है और ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन आता किस तरह का है। आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इसी तरीके से आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे ये कैसा क्वेश्चन दिया जा चुका है, यहाँ पे ब्लैंक है और आपको इस ब्लैंक में करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा वो लिखना है। अभी आपको पता है कि ये ऑप्शन करेक्ट आएगा, तो आप जब भी आंसर शीट में लिखोगे आपको ये पूरा सेंटेंस लिखना है, यहाँ पे वो अपना शब्द डालना है, वैसे उसको अंडरलाइन करनी है और वो आपका पूरा आंसर शीट का आंसर बन जाएगा। ठीक है, अभी ये आंसर कैसे आएगा, क्यों आएगा, ये हम लोग अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले तो जो भी संख्यावाचक है उसके लिए अपने पास 3 तरीके के हैं। एक तो पहले संख्यावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक। अभी संख्या रूपाणी यहाँ पे आपके पास टेबल्स है। अब मुझे आप पूछोगे कि क्या मुझे टेबल्स रट्टा मारना है, नहीं मारना है, तो मैं क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भी आंसर्स आ रहे क्यों आ रहे, उसके पीछे का क्या रीजन है, क्या रूल्स है। तो इसके लिए टेबल्स है, बट आपको इन्हें नहीं रटना है, ये बस मैं आपको दिखा रही हूँ रेफरेंस के लिए। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में जो मैं आंसर्स बताऊंगी वो भी आप वेरीफाई कर सकते हो अगर आपको ये पता हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको संख्यावाचक के 1 2 3 4 के टेबल मिल रहे हैं। फिर आप पूछोगे अगर मुझे संख्यावाचक में 18 19 20 कुछ भी दिया जाएगा तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी। तो ये बस हम बोलते हैं ना एक स्केलेटन है। अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाएगा, यहाँ पे आप पुट करोगे, आपको उसका आंसर फाइंड आउट करने आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने सारे टेबल रटे हैं क्या, नहीं, आपको अगर देव का टेबल आता है उसको ही यूज करके आप बाकी के क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करते हो। सिमिलरली यहाँ पे आपको 1 2 3 4 का टेबल पता है, आपको कोई भी अदर नंबर आएगा आप उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो आपको एक तो सबसे पहले सबसे इजी ये है कि आपके पास 2 ऑप्शंस है और आपको उन दोनों में से सही ऑप्शन बस चूज करना है। उसकी भी ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो इसको इरेज करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, संख्यावाचक आनी चाहिए, मतलब मैंने अभी जो टेबल दिखाए उनमें से किसी रूपों का यहाँ पे यूज किया जाएगा। यहाँ पे पहला क्या दिया है, भगवता व्यासेन डैश पुराणानि रचितानि, मतलब भगवान व्यास इन्होंने डैश पुराण लिखे थे या फिर उनकी रचना की थी। अभी देखो ये संख्यावाचक है, मतलब कितने पुराण है, 18 19 20 21 22 जो भी है वो बस नंबर आना चाहिए यहाँ पे। मतलब ये रूप कौन सा रहेगा, अष्टादश का रहेगा। तो यहाँ पे आप इवन टेबल में देख सकते हो कि यहाँ पे जो रूप है आ गया, तो यहाँ पे जो रूप है उनके अकॉर्डिंग ही हम लोग लिखेंगे। अभी ये कैसे पता चलेगा कौन सा रूप है, तो देखो एक तो अष्टादश, ये कौन से वचन में आएगा, बहुवचन में आएगा। बहुवचन में आपको क्या देखना है, नपुंसकलिंगी, क्योंकि यहाँ पे आगे क्या दिया है, पुराणानी। देखो तो नपुंसकलिंगी में जब भी बहुवचन आता है तो कैसे आता है, देखो चत्वारी त्रीणी, मतलब एकादश द्वादश अष्टादश उनके ओरिजिनल फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, अष्टादश। सो करेक्ट आंसर इज ए। तो आपको ये यहाँ पे लिखना है और फुल आंसर बनेगा, इसके नीचे अंडरलाइन करनी है। सेकेंड इज डैश वेदाः वर्तन्ते। अभी हमें पता है कि 4 वेद होते हैं, तो चत्वारी या चत्वारः। देखो अभी ये जो है वेदाः, ये कौन सा है, ऑफ कोर्स बहुवचन ही रहेगा, चत्वार, चत्वारः चतस्रः चत्वारी। अभी वेद जो शब्द है वो पुल्लिंगी शब्द है, वेदम नहीं होता है, देवः जैसे चलता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, चत्वारः। तो ऑप्शन क्या आना चाहिए, चत्वारः, ऑप्शन सेकंड आना चाहिए। सो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आफ्टर दैट नेक्स्ट देखो, डैश महिला जलम आहर्तुम गच्छति, मतलब डैश महिला जल लाने के लिए गई।
कितनी महिलाएं, 30 की त्रीणी। अभी महिलाः ये कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंगी शब्द है। आपको अभी तक ये रियलाइज हो रहा है कि हम यहाँ पे उसी रूप का यूज कर रहे हैं जिसके लिए, फॉर एग्जाम्पल महिला के लिए अगर वो संख्यावाचक यूज कर रहे हैं तो महिला स्त्रीलिंगी है, महिला बहुवचन में है, महिला का प्रथमा विभक्ति है, तो हम लोग इसका भी वही रूप यूज करेंगे। यहाँ पे वेदाः पुल्लिंगी था, वेदाः बहुवचन में था, प्रथमा में था, तो हमने वही रूप यूज किया। ठीक है, तो जो रूप इस शब्द का है उसी रूप में हम लोग हमारा जो ब्लैंक वाला शब्द है उसको लेके आएंगे। अभी देखो महिलाः यानी कि स्त्रीलिंगी है। अब यहाँ पे 3 मतलब क्या आएगा, ऑफकोर्स बहुवचन। एक वचनी 3 कैसे हो सकता है, मतलब 3 रहेगा तो बहुवचन रहेगा, ये तो कॉमन सेंस है। तो देखो यहाँ पे क्या रूप आना चाहिए, तीस्त्रः। कैसे, देखो स्त्रीलिंगी बहुवचन प्रथमा क्या है, तीस्त्रः। क्या आंसर आया हमारा, तीस्त्रः। मिल रहा है आंसर, यस। भोजने डैश रसाः भवन्ति। भोजने में मतलब अपने रुचयः तो पढ़ा ही है, उसमें हमने कितने रस देखे थे, 6 रस देखे थे। तो भोजन में कितने रस होते हैं, 6 रस होते हैं। अभी षष्ठः आएगा कि षड आएगा, तर षड रसाः भवन्ति। अभी देखो ये रूप किसके अकॉर्डिंग चलेगा, बहुवचन के अकॉर्डिंग चलेगा। तो बहुवचन प्रथमा क्या होता है, जैसा शब्द होता है वैसा ही। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, षड। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट है क्रमवाचनानि। अभी क्रमवाचनानि में हम लोग क्या करेंगे, क्रम क्या होता है, जैसे कि हम बोलते हैं कोई स्टूडेंट फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया, कोई थर्ड आया, तो ये क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्रम है। सेम संस्कृत में भी होता है। अगर वो चीज जो फर्स्ट आई है वो पुल्लिंगी है तो हम लोग ये फॉलो करेंगे, वो स्त्रीलिंगी है तो हम लोग ये फॉलो करेंगे, वो नपुंसकलिंगी है तो हम लोग ये रूप फॉलो करेंगे। ठीक है, लेट अस सी क्वेश्चंस। सबसे पहले है श्री कृष्ण देवक्याः डैश अपत्यम। अभी जो अपत्यम शब्द है क्या है, नपुंसकलिंगी शब्द है। मतलब हम लोग जो फॉर्म या फिर जो टेबल यूज करेंगे वो कौन सा है, थर्ड टेबल है। आपको नहीं पता थर्ड टेबल, डोंट वरी, हम लोग विदाउट टेबल ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो ये जैसे दिख रहा है सेम वैसे इन दोनों में से कौन सा शब्द दिख रहा है, अष्टमम ना, अपत्यम से मैच करो, अष्टमम दिख रहा है। बस आपको यही खेलना है, इतना ही करना है। टेबल नहीं पता, डोंट वरी, नहीं पता होने दो। आपको क्या करना है, सिमिलर शब्द ढूंढना है। क्या है, अष्टमम, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि इसकी विभक्ति और वचन लिंग सब इसके जैसा ही होना चाहिए। अष्टमम नपुंसकलिंगम है, हमें इसका भी नपुंसकलिंगम ही रूप ढूंढना है, दैट इज मैच हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, अष्टमम। सो आपको आंसर मिल चुका है, डन। अभी देखो नेक्स्ट में क्या है, पौष मासः संवत्सरस्य डैश मासः। अभी देखो कौन सा शब्द मैच हो रहा है यहाँ पे, दशः मासः कि दशमः मासः। यहाँ पे क्या लिखा है, जो पौष महीना है, पौष मास जो है वो जो हम लोग मराठी कैलेंडर फॉलो करते हैं उसमें ये 10th मास है। देखो अभी ये मासः जो है पुल्लिंगी शब्द है, मतलब इन दोनों में से पुल्लिंगी फॉर्म हमें ढूंढना है। पुल्लिंगी फॉर्म क्या है, दशमः। सो करेक्ट आंसर क्या आएगा, दशः। ऐसा कोई रूप है ही नहीं तो ये तो आएगा ही नहीं। क्या आंसर आएगा, दशमः। सो करेक्ट आंसर इज दशमः। आफ्टर दैट नेक्स्ट है आर्यभट्टः इति भारतवर्षेन प्रेषितः डैश उपग्रह। मतलब आर्यभट्ट ये भारत में से भेजा गया हुआ पहला उपग्रह है, पहला सैटेलाइट है। तो पहला के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, प्रथमः, सिंपल। सो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, प्रथमः। तो आपको पता ही होगा ना, अगर आपने श्लोक पढ़े होंगे तो भी आपको पता रहेगा, प्रथमः नाम वक्रतुंड, दूसरे एकदंतते वगैरह वगैरह। सो बेसिकली वो भी आप यहाँ पे लॉजिक यूज कर सकते हो। आफ्टर दैट नेक्स्ट है भवने मम गृहम डैश तले वर्तते। मतलब फुल एक भवन है या फिर फुल एक बिल्डिंग है जिसमें कौन से तो एक फ्लोर पे मेरा घर है। ठीक है, ऐसा इसका मीनिंग है। अभी देखो कौन सा आना चाहिए यहाँ पे, तले के अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है, सप्तमे। सो करेक्ट आंसर इज सप्तमे। अगर आपको चेक भी करना है, लो चेक कर लो किधर गया सप्तमे। देखो सप्तमम और ये 7वें तले आई मीन 7वें माले पे है, सो इट विल गिव यू सप्तमी विभक्ति। सप्तमम की क्या आएगी, सप्तमे। आफ्टर दैट नेक्स्ट है डैश भवने योगेशः निवसति। योगेश कौन से भवन में रह रहा है, द्वितीयः नहीं, द्वितीय। सो करेक्ट आंसर विल बी द्वितीय, क्योंकि देखो भवन के जैसा आना चाहिए, कौन सा है, द्वितीय है। सो करेक्ट आंसर विल बी द्वितीय। ठीक है, डन। नेक्स्ट है आवृत्तिवाचक। अभी आवृत्ति क्या होता है, हम बोलते हैं ना मैंने ये काम 1 बार किया, ये काम 2 बार किया, वो काम 3 बार किया। सो ये जो कितने टाइम्स रिपीट किया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्तिवाचक। तो अभी देखो 1 वारम, द्विवारम, त्रिवारम, चतुर्वारम, पंचवारम, छठवारम, सप्तवारम, अष्टवारम, नववारम, दशवारम, ये हमारा क्या है, क्रमवाचक का टेबल है। डन। अभी देखो नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चंस में देखो, आवृत्तिवाचकेन वाक्यम पूरयत, छात्रः दिनस्य डैश अध्ययनम करोति, मतलब कितनी बार अध्ययन पढ़ाई कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, द्विवारम। सबसे इजी आइडेंटिफाई करने के लिए है आवृत्तिवाचक, क्योंकि वारम रहेगा तो वो आवृत्तिवाचक ही है। नेक्स्ट है माता डैश मम युतकम प्रक्षालितवती, कितनी बार, 5 बारम, क्योंकि इन्होंने बोला है आवृत्तिवाचक, हमें इनमें से आवृत्तिवाचक वारम जिसके भी एंड में आएगा वो रहेगा हमारा आवृत्तिवाचक। तेन डैश प्रयोगः कृतः 3 बारम, उन्होंने 3 बार प्रयोग किया। आफ्टर दैट नेक्स्ट है अगेन आवृत्तिवाचकः, सप्ताहस्य डैश संस्कृत वर्गे भवति, क्या है यहाँ पे, 3 बारम, तृतीयम असं काही नाहीये, सो 3 बारम। नेक्स्ट इज दिनस्य डैश लोकयानम आगच्छन्ति 9 बारम, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या ढूंढना है, जिसके एंड में वारम है वो हमारा आवृत्तिवाचक है। तुमको मतलब तुम्हें मीनिंग पता चले नहीं पता चले सेंटेंस का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वारम बस ढूंढो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अस्माकं कुटुंबम संवत्सरस्य डैश पर्यटनार्थम गच्छति, मतलब हमारे कुटुंब में से कितनी एक महीने में कितनी बार घूमने जाते हैं, दैट इज 1 बारम, सो 1 बारम। अहम एकम पाठम डैश सम्यक् पठामि द्विवारम, वर्षस्य डैश परीक्षा भवति, पूरी साल में 4 बार या फिर चतुर्वारम 4 बार परीक्षाएं होती है। सो हो गया, डन, यही हमें करना है। तो संख्यावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। यही आपको क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन में भी ऐसे सॉल्व करना होता है, 2 में से कोई एक आपका सही आंसर होता है। सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें पता चल चुकी होगी और आप क्वेश्चन में अभी कोई गलतियां नहीं करोगे और आप इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। So best of luck for your exams, and so thank you so much for watching this video and see you in the next session. Bye bye.